Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is statement terminator. जिस तरह इंग्लिश में हर एक सेंटेंस को फुल स्टॉप से बंद किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, इसी तरह एवरी C++ प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम मस्ट बी टर्मिनेटेड विद अ सेमी कोलन, देट इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। हर एक स्टेटमेंट जो भी हम C++ प्रोग्राम में लिखते हैं मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर, उसको हम ज़रूर सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। इट मीन्स दैट इट इज़ द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। In C++, the separation between statement is specified with this ending semicolon. इसका मेन मकसद क्या है कि स्टेटमेंट सेपरेट है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये उसके बाद जो स्टेटमेंट आता है वो दूसरा स्टेटमेंट है। एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट इट डज नॉट मैटर टू राइट मोर देन वन स्टेटमेंट ऑन अ सिंगल लाइन। ज़रूरी नहीं है कि हम एक मोर देन वन स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में लिखें, बट मैटर इफ़ यू डू नॉट सेपरेट देम विद सेमीकोलन। लेकिन आपने उसको हर एक स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। द यूज़ ऑफ ईच स्टेटमेंट ऑन अ सेपरेट लाइन इज़ ओनली टू एड क्लैरिटी इन द प्रोग्राम। हर एक स्टेटमेंट को अलग अलग लाइन में लिखने का मेन मकसद क्या है कि उसको प्रोग्राम क्लियर हो, उसमें एम्बिग्विटी ना हो। अब हम बढ़ेंगे कमेंट्स और दियर सिंटैक्स की तरफ। कमेंट्स, अच्छा कमेंट्स क्या है? कमेंट्स दरअसल अपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए लिखे जाते हैं। मतलब कि हम हर एक स्टेटमेंट या जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट हो उसके बारे में कमेंट्स में लिखते हैं कि पर्पज़ ऑफ दिस स्टेटमेंट क्या है। Comments are parts of the source code is ignored by the compiler because comments are not for the compiler, that's why they are ignored. Comments तो कंपाइलर के लिए नहीं होती, वो तो यूज़र के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रोग्राम लिख ले और एक हफ्ते के बाद आप उसको खोले तो आपको कुछ स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही, तो इस वजह से जब हम कमेंट्स लिख लेते हैं तो वो सारे स्टेटमेंट हमारे लिए क्लियर हो जाते, और अगर दूसरा बंदा हमारा प्रोग्राम खोले तो उसको भी पता चले कि इस स्टेटमेंट का मकसद क्या है, ये एक्सप्रेशन क्यों इस्तेमाल हुआ। तो अपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंडेबल क्लियर बनाने के लिए कमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड दीज आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर बिकॉज देयर मेन पर्पज इज टू make the program understandable. Their purpose is only to allow the programmer to insert notes or description within the source code. मेन मकसद क्या है कि जो source code है उसके statement के बारे में थोड़ी सी description उसको explain किया जाए. Any program that is not very simple should also have further comments indicating the major steps carried out. जो भी प्रोग्राम हो अगर सिंपल भी हो तो हमें चाहिए कि हम जो मेजर स्टेप्स हैं उनको थोड़ा सा इंडिकेट करें। एंड एक्सप्लेन इन एनी पार्टिकुलरली कम्प्लेक्स पीस ऑफ प्रोग्राम, और जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम का हिस्सा हो, मुश्किल हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसको ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए। दिस इज़ एसेंशियल इफ़ द प्रोग्राम हैज़ टू बी अमेंडेड और करेक्टेड एट अ लेटर डेट। हाँ, ये ज़रूरी है कमेंट्स, अगर हम इसको प्रोग्राम को अमेंड करें या हम करेक्ट करें कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद, कुछ महीनों के बाद, तो ताकि हमें पता चले कि हमने हर एक स्टेटमेंट किस लिए लिखे हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स वो कमेंट्स जो सिंगल हर एक स्टेटमेंट के लिए हर एक उसके लिए एक सिंगल लाइन हम डिस्क्राइब कर ले, एक सिंगल लाइन लिख के, सिंगल नोट लिख के, तो उसके लिए सिंगल लाइन और डबल स्लैश इज़ यूज्ड. It is represented by the double slash. It discards everything from where the pair of slashes is found up to the end of the सेम लाइन. तो कंपाइलर जैसे ही यहाँ पे आ जाता है डबल स्लैश पे तो उसको डिस्कार्ड कर लेता है, उसको इग्नोर कर लेता है, इसलिए कि वो उसको पता चल जाता है कि दीज आर कमेंट्स, दीज आर नॉट फॉर कंपाइलर. Multi-line comments. These type of comments are represented by the symbols
سلیش سٹار اینڈ سٹار سلیش سے یہ اینڈ ہوتے. جب ہم ایک پیراگراف یا 2-3 لائن کسی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں لکھنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ بیسٹ ہے. اٹ اگنورز ایوری تھنگ بٹوین دا سلیش star character and the first appearance of the star slash character with the possibility of including more than one line. جب آپ کا کمنٹس more than one line پر مشتمل ہو تو آپ کیا استعمال کرو گے؟ ملٹی لائن کمنٹس.